हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कलाम स्टडी ग्रुप। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो हमने अपनी क्लास स्टार्ट की थी फ्री बैच के अकॉर्डिंग, जो हम मैथ की क्लास का जो चैप्टर है सांख्यिकी लेके आए थे हम। उसमें हम जो पहली विधि हम जो सांख्यिकी की जो हम पहली विधि पहली विधि माध्य पढ़ चुके थे। ठीक है, तो जब हमने माध्य जान लिया तो माध्य के बाद आता है माध्यिका। माध्य हमने याद कर लिया था, तो माध्य के बाद क्या आता है? माध्यिका या माध्यक। ये दोनों एक ही चीज़ होती है, यानी कि दो नाम है, या फिर इसे बोर्ड एग्जाम में माध्यिक भी लिख सकता है और माध्यिका भी लिख सकता है। इंग्लिश में इसे मीडियन कहते हैं। ठीक है, तो हम जो माध्यक जो माध्य निकाल रहे थे, जो इससे पहले वाले सेशन में हमने पढ़ा था, उसमें हमने 3 विधि आपको बताई थी। प्रत्यक्ष विधि, फिर कल्पित विधि, फिर पद विचलन विधि। ठीक है, तो जो ये वाली वीडियो है, तो इस वाली वीडियो में हम जानेंगे माध्यक कि माध्यक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो माध्यक निकालने के लिए यहाँ पर 2 फार्मूले दिए हुए हैं। ठीक है, चाहे आप इस फार्मूले से सॉल्व करिए सवाल, चाहे आप इस वाले फार्मूले से सवाल को सॉल्व करिए, आंसर इसका सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो सवाल है हमारा, ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा हम माध्य जान रहे थे। ठीक है, सवाल सेम होता है, बस इसमें संचयी वारंवारता प्लस हो जाती है। ठीक है, अब क्या है, इसमें वर्ग अंतराल है, और सवाल में हम वर्ग अंतराल देख रहे थे, वारंवारता है। तो पहले हम निकालते हैं संचयी वारंवारता। तो संचयी वारंवारता हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो संचयी वारंवारता निकालने का बिल्कुल सिंपल और सरल तरीका क्या है? ये 5 है, सेम हम 5 लिख देंगे ऐसे ही, बिल्कुल शुरू से हम पढ़ेंगे। 5 हमने 5 ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, फिर 15 है, 15 में हम 5 को जोड़ लेंगे, इसके सीध में लिख लेंगे। 15 और 5 कितना हुआ? 20। ठीक है, अब 20 और 30 कितना हुआ? 50। अब 50 इसे हम जोड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं। अब 50 और 8 58। अब 58 में हम जोड़ेंगे क्या? 2, और यहाँ पर लिख देंगे इसके सीधे। कितना हो जाएगा? 58 और 2 60 हो गया। अब आंसर जो है सेम ही आएगा, चाहे हम इस वाले फार्मूले से सॉल्व करें सवाल को, चाहे हम इस वाले से सॉल्व करें। ठीक है, अब अगर हम इस वाले फार्मूले से सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें क्या है? L1 क्या होता है? ठीक है, L2 क्या होता है? F क्या होता है? n/2 क्या होता है? ये बड़ा F क्या होता है? ठीक है, अब इसमें ये L क्या होता है? n/2 क्या होता है? -CF क्या होता है? और 2 क्या होता है? 2 कैसे आते हैं? ये सब अब हम जानते हैं। ठीक है, तो पहले हम सवाल को इस वाले फार्मूले से सॉल्व करके बताएंगे आपको। इस सवाल को हम दोनों फार्मूले से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो पहले हम फार्मूले को अपने कौन से वाले सवाल मेथड से अपनाएंगे? पहले हम इस वाले L प्लस n/2 -CF अपॉन में F इंटू H। तो इस वाले फार्मूले से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये L है। ठीक है, ये L है, तो ये L कैसे आएगा? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं L आएगा कैसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे सवाल, ये जो भाई संचयी वारंवारता निकल गया, इसमें हम किसी एक को हम क्या मानेंगे? CF मानेंगे। तो CF मानने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारी संचयी वारंवारता या जो वारंवारता का योग है, इसका योग कितना आया? हमारा 60 आया। तो हम 60 को 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, 60 को हम 2 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हाँ, हमने डिवाइड किया, कितना आया हमारा? 30 आ गया। कितना आ गया हमारा? 30। अब हम देखते हैं इसमें 30 कहाँ पर आएगा। तो 30 इसमें नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता, लेकिन 50 में आ सकता है 30। अब 20 में 30 थोड़ी नहीं आ जाएगा, 20 में 30 नहीं आएगा, लेकिन हमारा 50 में 30 आ सकता है, क्योंकि 50 में 30 हमारा छिपा हुआ, क्योंकि 20, 21, 22, 23, जब हम 20 से आगे बढ़ते जाएंगे तो 30 आएगा। नहीं, 50 के अंदर क्या आ सकता है? हमारा 30 आएगा। तो हम क्या है, 30 हमारा इसमें आ रहा है, तो इसके सामने वाला जो 50 है ना, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला हमारा F हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर वाला हमारा CF हो जाएगा। बिल्कुल साधारण, वो कन्फ्यूज हो गए ना? दोबारा देखते हैं। जो हमारी संचयी वारंवारता को हमने जोड़ा, 60 आया, इसको आधा किया, 30 आया। 30 हमारा आना चाहिए। मान लो अब जब हम 1 से गिनती स्टार्ट करेंगे, तो 50 तक जब हम गिनती गिनेंगे, तो 50 इसी के तो 30 इसी के तो अंतर्गत आएगा, इसी के अंदर आएगा ना, आएगा हमारा 30। अब हम 1 से गिनती स्टार्ट करते हैं 20 तक, तो इसमें 30 नहीं आएगा, हमारा 30 किस में आएगा? इसमें आएगा। तो हम इसी में देखते हैं सबसे पहले। अब आप कहोगे कि हम 58 को नहीं मान, 58 में भी तो 30 आएगा,
60 में भी तो 30 आएगा, लेकिन जो सबसे पहली संख्या जैसे 20 के बाद हम देखेंगे 20 से बड़ी संख्या कौन सी जिसमें 30 आएगा। पहले 5 में 30 नहीं आ सकता, फिर 5 से बड़ी देखेंगे, 5 से बड़ी क्या है 20 है, 20 में भी 30 नहीं आएगा। फिर 20 से हम बड़ी देखेंगे 50, तो 50 में 30 आ जाएगा। तो हम जो जिसमें हमारा 30 जिसके मान लीजिए इसके अंदर अगर 30 आता तो इससे ऊपर वाली संख्या को हम CF मान लेते। हमारा 30 किस में आया 50 में आ रहा, तो इससे ऊपर वाला 30 हो जाएगा। और इसके अंदर 30 आ रहा है, इसके सामने वाला F मान लेंगे, इसके सामने वाला हम क्या मान लेंगे F मान लेंगे, ठीक है। अब हमने ये ऐसे क्यों किया, अब ये क्या, ये हो गया L1, ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। तो जो हमारा सवाल इसमें L, इसको L हम ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हैं, L प्लस H/2 माइनस CF इंटू F इंटू H। तो अब क्या है L क्या है, L हमारी यहाँ पर है, L बराबर है क्या है निम्न सीमा, निम्न सीमा बोले तो लोअर लिमिट, ठीक है। अब लोअर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो हम देखते हैं L बराबर हमें क्या मिल गया, L बराबर मिल गया हमें 20, ये L हो गया हमारी लोअर लिमिट क्या होगी 20 हो गई। अब N/2, n संख्या होती है जो बारंबारता का योग होता है। बारंबारता का योग कितना है 60 है। बारंबारता का योग हमारा कितना आया था, इसका योग आया था हमारा F बराबर n होता है, ये F होता है बारंबारता वाला, लेकिन ये F क्या होगा, ये जस्ट इसके सामने वाला F हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, n बराबर हमारा कितना आया था, n बराबर हमारा आ रहा था 60, ठीक है। तो N/2 जब हम करते हैं, इसके बटे में हम भाग कर देते हैं, इससे हम काटे तो हमारा जो 30 आ रहा था, हमारा 30 क्या आ रहा था, वो हमारा 30 आ रहा था N/2 बराबर आ रहा था 30, ठीक है। तो N/2 बराबर हमें मिल गया कितना आया हमारा 30 आ गया, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। अब क्या रहेगा CF बराबर भी हमें मिल गया, CF बराबर कितना हमारा, CF बराबर 20 हो गया। F बराबर भी हमें मिल गया, F बराबर कितना आया हमारा, F बराबर 30 आया, ठीक है, 30 आ गया। अब H कैसे आएगा, H हमने बताया डिफरेंस कितना होता है, यानी इसमें अंतर कितना है, यानी जब हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देंगे तो हमारा H निकल के आ जाएगा, यानी 10 में से 0 गया 10 आ गया, यानी इनमें अंतर कितने का, अंतर हमारा कितने का आ रहा है 10 का आ रहा है। तो हमारा कर लेते हैं H बराबर कितना आया 10 आया। कन्फ्यूज तो नहीं हुए। हमने क्या किया, सबसे पहले संचयी बारंबारता निकाली। संचयी बारंबारता कैसे निकाली, 5 को ऐसे लिख दिया, फिर इसमें ये 5 जोड़ा इधर लिख दिया, 30 में 20 जोड़ा इधर लिख दिया, फिर 50 में 8 जोड़ा, 58 में 2 जोड़ा 60 हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो हमारा टोटल जोड़ कितना आया था, हमारा टोटल योग कितना आया था, हमारा टोटल योग आया था n बराबर कितना आया था 60 आया था। अब हमें निकालना क्या, N/2 निकालना है, तो N/2 इसके बटे में 2 कर लें, तो इसके बटे में हम 2 कर ले रहे हैं, कितना आया 30 आया। अब 30 हम देखेंगे संचयी बारंबारता में 30 किस में आ रहा है, अब 30 इसमें आ रहा है हमारा, क्यों इसमें क्यों आ रहा है, इसमें भी तो आ रहा है, लेकिन हम पहले देखेंगे सबसे छोटी संख्या, उसमें 30 नहीं आ रहा, उससे बड़ी भी देखेंगे, उसमें भी नहीं आ रहा होगा तो उससे बड़ी देखेंगे, हम बिल्कुल क्रम से चलेंगे। तो हमारा 50 में आ रहा था, तो जस्ट 50 से ऊपर वाला हमारा CF हो जाएगा। 50 के सीध वाली जो संख्या बारंबारता में आएगी उसे हम F मानेंगे, और F के सीध में जो लोअर लिमिट होगी, जो हमारी निम्न सीमा होगी, वो हमारी L हो जाएगी, ठीक है। और CF भी निकल आया। H बराबर हमें क्या बताया था, इन दोनों में अंतर कितने का, इनमें अंतर 10 का आ रहा है, ठीक है, 10 का डिफरेंस है, वो हो गया। अब क्या करेंगे, अपने फार्मूले में रख लेंगे। L बराबर हमारा कितना निकल गया है, L बराबर 20 निकल गया है हमारा, प्लस N/2 हमारा कितना निकल गया है, N/2 30 निकल गया। CF कितना निकल गया है हमारा 20 अपॉन F। अब हमारा F कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पर F हमारा निकल के आ रहा है 30 निकल के आया, यहाँ लिखा है F बराबर 30 आया, ठीक है, इंटू H बराबर हमारा कितना निकल के आ रहा है 10 निकल के आ रहा है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं सॉल्व, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 30 में से 20 गया 10 बचा यहाँ पर, बटा 30 इंटू में 10, ये कोई निशान नहीं होते तो वो गुणा में मानते, ठीक है। अब 0 से 0 ख़त्म कर दिया हमने,
20 प्लस 1/3 इंटू 10 और इंटू के बिल्कुल सामने वाले से गुणा कर देना, ठीक है। 20 प्लस 10 एकम 10/3 और ब्रैकेट ऐसे लगी रहने। फिर हम काटे के अंदर वाला हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो हमारा बॉडमस का रूल क्या कहता है, पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 बचा, 0 बढ़ा, पॉइंट बढ़ाया, 0 बढ़ाया, ठीक है। कितना हो गया, 10 हो गया, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9। हम 2 संख्या तक काटेंगे, 3 बार आता रहेगा। अब क्या है, 20 प्लस 3.33, ठीक है। अब हम इसे कैसे जोड़ेंगे, 20.0 मान लें इसके बाद, ठीक है। अब हम पॉइंट को पॉइंट सीधे में रखेंगे, 3.3333332, यानी हमारा आंसर कितना है, हालांकि पॉइंट वाले आप जोड़ ही लेंगे, हमारा आंसर आ गया 23.33, ये हमारा आंसर हो गया। तो अगला जब हम अगला सवाल करेंगे, ठीक है, तो अगले सवाल को हम इसी जो माध्यिका है ना, इसी के दूसरे वाले फार्मूले से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है, जो हमने बताया था आपको, L1 प्लस L2 माइनस L1, ठीक है, अपॉन में F हो जाएगा, ठीक है, N/2 माइनस ये बड़ा F हो जाएगा, ठीक है। इस वाले फार्मूले से हम आपको क्या है, माध्यिका को सॉल्व करना सिखाएंगे।